आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि ये मुकाबला जहां पे थे कनाडा और आयरलैंड के बीच। ये मुकाबला ग्रुप ए का, ये भी एक रोमांचक और रोचक भरा मुकाबला इसलिए था क्योंकि यूएसए ने अपसेट कर दिया था पाकिस्तान को, और वही आयरलैंड और कनाडा के बीच भी हालांकि अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 2-2 के बराबरी पे थे। इसलिए वर्ल्ड कप में क्या कारनामा करके दिखाते हैं, ये उनसे थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कनाडा से, क्योंकि यूएसए के खिलाफ एक अच्छा खासा प्रदर्शन करके दिखाया था जिसमें से लगभग जीत हासिल कर ही लिए थे, लेकिन आखिर में जाकर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस मुकाबले में हालांकि आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला, जो कि ये न्यूयॉर्क का मैदान पिच जिसमें से जो थोड़े बहुत पिच को घास जो पिच पे था वो पूरी तरीके से घास को पूरी तरीके से काट दिया गया। थोड़ा बहुत फ्लैट सा पिच दिख रहा था, लेकिन आउटफील्ड वही जो दिख रहा था वही। यहाँ पे असमंतल असमंतल उछाल देखने को मिला था। फिर देखे तो स्विंग थोड़ी बहुत देखने को मिला, और स्लोइश पिच था, थोड़े बहुत रुक के आ रहा था जिसमें से रन्स बनाना उतना भी आसान नहीं था। लेकिन जो शुरुआत चाहिए था नवनीत धलीवाल और वही एरन जॉनसन से, वो शुरुआत हालांकि शुरुआत में उतना खास दिखे नहीं। जो मार्क एडेयर के साथ जोशुआ लेटल की भी गेंदबाजी उतना खास धार दिखाई नहीं दिया। हालांकि बाकी गेंदबाजों ने थोड़े बहुत संभाला था। क्रेग योंग जैसे गेंदबाज अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे थे, क्रेग योंग भी, और नवनीत धलीवाल को आखिर में चौथा किया। कैच पॉइंट पे कैच दे बैठे, जबरदस्त वो कैच पकड़ा। फिर एरन जॉनसन का विकेट, वहां पे छक्के मारने की कोशिश में बाउंड्री लाइन पे कैच दे बैठे, 14 रन बनाए। परगत सिंह भी अच्छा खासा सेटल दिख रहे थे, थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे 18 रन ही बना पाए। लेकिन जो अच्छा खासा जो पड़ाव था खासतौर पे कनाडा का पावर प्ले में, हालांकि 37 रन बनाए थे जिसमें से 2 विकेट गिर गए थे और 4 विकेट 53 रन पे गिर गए थे। वहां से पार्टनरशिप बिल्डअप की, खासतौर पे जो देखे तो कीर्तन की जबरदस्त, निकोलस कीर्तन की जबरदस्त प्रदर्शन, उनके साथ श्रेयस मोवा जो अच्छा खासा विश्वास जताया इस मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजी में, और जो निकोलस कीर्तन उस मुकाबले में किए थे पार्टनरशिप खासतौर पे कनाडा के लिए, वही पार्टनरशिप वही अर्शदीप की पारी इस मुकाबले में भी लगभग लग ही गया था। हालांकि 49 रन की पारी के लिए जो अच्छा खासा रहा। स्पिनर्स की बात करें तो गैरेट डिलेनी ने भी आखिर में गेंदबाजी की, और वही देखे तो डॉकरल का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि गैरेट डिलेनी को 1 विकेट मिला था जो अच्छा खासा छक्के मारने की कोशिश में कॉटन बॉल हुआ था दिलप्रीत बाजवा। उसके बाद निकोलस कीर्तन और श्रेयस मोबा की जबरदस्त पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से नींव रख दी थी और पूरी तरीके से वापसी करवा दिया था कनाडाई बल्लेबाजी के। आखिरी 5 ओवर में जो 45 रन जरे, वही 45 रन ने पूरी तरीके से मोमेंटम को कनाडा की तरफ लाकर खड़ा कर दिया था। वहीं पे देखे तो 75 रन की पार्टनरशिप, और वो 75 रन बहुत ही अहम पारी थी क्योंकि 63 गेंदों में 75 रन की पार्टनरशिप, जिसमें कि निकोलस कीर्तन की 49 रन 35 गेंदों में, और श्रेयस मोबार रन बॉल खेल लेते 37 रन की पारी के लिए, जो वहां पे सिचुएशन के हिसाब से चाहिए थे। 140 के स्ट्राइक रेट से 2 छक्के भी जड़े थे निकोलस कीर्तन ने, और वहां पूरी तरीके से प्रदर्शन यह दिखाया जिसमें से पूरी तरीके से अपने आप को मौका दिया कनाडा के टीम ने, जिसमें से बैरी मैककार्थी 2 विकेट, क्रेग यंग ने 2 विकेट। क्रेग यंग ने भी अच्छा खासा वापसी करवाई इस मैच में, पिछले मुकाबले में खेले नहीं थे। 2 स्पिनर्सों के साथ गए थे, यहाँ पे 23 गेंदबाज के साथ गए। डिलेनी 2 ओवर 10 रन देकर 1 विकेट। आप देखें तो जोशुआ लेटल, मार्क एडेयर ने शुरुआत में एक झटका दिया था 23 रन देकर 4 ओवर में 1 विकेट। वहां पे जोशुआ लेटल फिर से एक और बार महंगे रहे। हालांकि बैरी मैककार्थी ने भी जबरदस्त किफायती स्पेल, 2 विकेट 24 रन देकर 4 ओवर में अच्छा खासा स्पेल देखा। 137 रन बना पाए जिसमें से 20 ओवर में 7 विकेट गंवा चुके थे, और कुल मिलाकर देखें तो 138 रन ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये पिच, ये मैदान के हिसाब से लग रहा था कि शायद ये थोड़ा बहुत टफ कंडीशन होगा, लेकिन उतना भी नहीं जितना पिछला न्यूयॉर्क में खेला गया था इस पिचेस पे। और यही पिचेस पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। कैसा रुख करती है पिच, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत धीमा है, ऐसा ऐसा भी कुछ सेटल नहीं हुआ पिच। लेकिन जो आयरलैंड के पास मौका था, क्योंकि शुरुआत में अच्छा खासा विकेट बचा के रहे और शुरुआती पावर प्ले में थोड़ा बहुत अपने आप को मौका देने की जरूरत थी, लेकिन वहां पे शुरुआत जबरदस्त अंदाज में किया गेंदबाजों ने। बेलबेर्नी आज अच्छा खासा लग रहे थे, लेकिन देखे तो पावर प्ले में पूरी तरीके से जकड़ के रखा था। पॉल स्टेलिंग और बेलबेर्नी को पूरी तरीके से शॉट मारने नहीं दे रहे थे। पॉल स्टेलिंग पूरी तरीके से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। कलिम साना की जबरदस्त गेंदबाजी शुरुआती क्षण में, वही खासतौर पे देखे तो जेरेमी गॉर्डन, फिर जुनैद सिद्दीकी ने भी पावर प्ले में गेंदबाजी की, तो अच्छा खासा गेंदबाजी रहा जुनैद सिद्दीकी द्वारा। अच्छा खासा लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो पूरी तरीके से
जकड़ के रखा था। और उस ओवर में भी जो पावर प्ले में ओवर किए थे तो अच्छा खासा आखिर में गॉर्डन ने एक विकेट चटकाया था पावर प्ले के आखिर में स्टर्लिंग का। और वही विकेट थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण विकेट था क्योंकि ब्रेक थ्रू आपको चाहिए था। और वही दूसरी तरफ देखें तो उसके बाद एंड्रयू बलबर्नी का विकेट गिरा, फिर देखें तो हैरी टेक्टर का विकेट गिरा रनआउट के तौर पे। तो थोड़ी बहुत ज्यादा ही खास तौर पे देखें तो हड़बड़ाहट में लग रहे थे आयरलैंड के टीम। और वहीं पे उसके बाद हैरी टेक्टर, लोरकन टाकर जो थोड़ा बहुत विश्वास जताया था, जो आत्मविश्वास चाहिए था वो आत्मविश्वास इस मैच में दिखा नहीं। और कनाडा की जबरदस्त वापसी दिखाई 138 को डिफेंड करते हुए, क्योंकि ये भी एक फुल नेशन टीम को हराने की कगार पे थे, क्योंकि बीच में विकेट चटका रहे थे कर्टिस कैम्पर चक्के मारने की कोशिश में। डिलॉन हेलिगर ने जबरदस्त स्पेल किया इस मुकाबले में भी। और आखिरी 5 ओवर में चाहिए था, अगर आपको देखें तो, क्योंकि 15 में 74 रन ही बनाए थे, आखिरी 5 में लगभग अगर आप देखें तो वहीं पे 55-60 के करीब रन्स चाहिए थे। और वहां पे लगभग नामुमकिन सा था, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत वापसी किया था, जहां पे मार्क एडायर और डॉकरेल के बीच पार्टनरशिप दिखाई दिया, जहां पे खासतौर पे देखें तो 59 पे 6 विकेट थे 12.3 ओवर में, वहां से वापसी करना शुरू किया आयरलैंड के बल्लेबाजों ने, जिसमें से 15वें ओवर के बाद 16वें ओवर में और 17वें ओवर में 14-14 रन की पारी खेली, जहां पे छक्के चौकों की बौछार करी जुनैद सिद्दीकी को ओवर में, कलीम साना के ओवर में। और वही ऐसा लग रहा कि शायद मोमेंटम को पा गए होंगे, आखिरी 3 ओवर में 36 से 37 रन चाहिए, आराम से बना सकते हैं। लेकिन वहां पे आया डिलॉन हेलिगर ने जो वापसी करवाई, अच्छा खासा लाइन लेंथ में किया। कलीम साना के ओवर में 11 रन, आखिरी ओवर में चाहिए था 18-19 रन, 17-18 रन के करीब चाहिए था। और वहीं पे पूरी तरीके से मैच गंवा बैठे, क्योंकि वहां पे जेरेमी गॉर्डन ने जबरदस्त लाइन लेंथ में गेंदबाजी की और गुड ऑफ लेंथ डिलीवरी, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी में गेंदबाजी की, स्लोअर डिलीवरीज की और पूरी तरीके से लाइन लेंथ को बरकरार रखा, यॉर्कर की तरफ गए ही नहीं। और जहां पे डॉकरेल पूरी तरीके से अपने आप को कोसेंगे, क्योंकि स्ट्राइक में पूरी तरीके से थे नहीं। डॉकरेल ने हालांकि 30 रन की पारी खेली, जो जुझारूपन पारी थी, जिसमें चाहिए था आयरलैंड को वापसी कराने में। वही मार्क एडायर ने भी एक आतिशी पारी खेली, 24 गेंद में 34 रन की, और उसी पारी ने पूरी तरीके से आयरलैंड को वापसी करवाई थी, खासतौर पे 16वें और 17वें ओवर में, जो 2 ओवर में 28 रन आए थे। उसके बावजूद देखें तो कनाडा पूरी तरीके से दबोच कर रखा था, पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था, जिसमें से गेंदबाजी में 2 विकेट जेरेमी गॉर्डन 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट, बहुत महत्वपूर्ण 2 विकेट, जबरदस्त स्पेल पिछले मुकाबले में यूएसए के खिलाफ भी जबरदस्त स्पेल करते हुए दिखाई दिए। वही डिलॉन हेलिगर 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट, और दोनों स्पिनर्सों ने एक एक विकेट चटकाए। अच्छा खासा किफायती स्पेल जुनैद सिद्दीकी के आखिरी ओवर में रन पड़े, वरना उसके अलावा देखें तो अच्छा खासा वापसी किया, जो निखिल दत्त के जगह पे जो चेंज किया था अच्छा खासा रहा। और निकोलस कीर्तन की पारी और श्रेयस मोबा की उस पारी ने आखिर में मैच में बनाए रखने के लिए कनाडा को वो स्कोर दिया, जिसमें से पूरी तरीके से फाइट किया, आखिर में जाकर 12 रन से ये मुकाबला जीता और 7 विकेट 125 रन पे 20 ओवर में रन बना पाए, जिसमें से लोएस्ट टारगेट अगर बात करें सक्सेसफुली जो डिफेंड हुआ है T20 वर्ल्ड कप में, 124 रन अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जहां पे डिफेंड किया था। और यहाँ पे 138-36 यानी कि 138 का टारगेट में कनाडा ने आयरलैंड को हरा रही है। और आयरलैंड वो भी क्या, फुल नेशन टीम, जो टेस्ट ODI T20 सब खेलते हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बड़े बड़े टीमों के साथ खेलने का, वहां पे कनाडा एक एसोसिएट नेशन आकर आपको हरा चाहता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। और ग्रुप ए में जबरदस्त जीत कनाडा, और पिछले मुकाबले में जो यूएसए ने खासतौर पे पाकिस्तान को हराया था, जो अपसेट्स देखने को मिल रहा है इस सीजन के आने वाले समय में, जो बाकी आने वाले मैचेस है यहाँ पे भी कुछ उलटफेर देखने को मिल जाए तो और भी रोमांच और रोचक भरा ये T20 वर्ल्ड कप बन जाएगा। तो यही है आज के इस मुकाबले की बात करें तो रात के और बाकी सुबह 2 मैचेस जबरदस्त कराकेदार मैचेस है, उसके हवाले से भी रिव्यू वीडियो लेकर आऊंगा। और बाद में बहुत सारे मैचेस है, बहुत ही टक्कर के मैचेस शुरू होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने रखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।